हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। और ये वीडियो सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी काम का है। लेकिन स्पेशली जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो 10th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो पूरा डिटेल में होगा। तो फर्स्ट तो आपको एक सेकंड चैप्टर आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक का है और इसमें पॉलिनोमियल में फर्स्ट जो आपसे पूछता डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होती क्या है तो पहले आपको पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल कोई भी जो एक इक्वेशन है जो एक वेरिएबल में लिखी हुई हो, वेरिएबल x हो सकता है, y वेरिएबल हो सकता है। सपोज करो आपको लिखा गया x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप की होती है, हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं लाइन से। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें ये है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं? यानी आपको दिए मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होगी वो इसकी डिग्री होती है। जैसे कि सपोज को आपको दिया गया हो x प्लस 5 इक्वल 0। आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री कितनी है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है। तो डिग्री अगर हम इस इक्वेशन की लिखें तो डिग्री ऑफ इक्वेशन हो गया 1। अगर कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है उसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी जिसकी डिग्री 1 होगी उसे आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका आप जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो उसमें जब उसका ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं तो जब उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे आप तो वहां पर आपको क्लियर दिखाई देता है कि ये एक लाइन की तरह इसकी इक्वेशन बनती है। लेकिन हम ये कोऑर्डिनेट का पोर्शन है तो हम कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। तो अभी हम पॉलिनोमियल पढ़े तो पॉलिनोमियल में रहते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। सेकंड है अगर हमें इक्वेशन दे दी जाए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0, तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। ये हो गया जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है कि सर अगर मान के चलो हमें यहाँ पे x दिया ही ना होता, आपने तो x लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें x गिवन ही ना हो, सपोज अगर आपको दिया होता है x पावर 2 प्लस 7 इक्वल टू 0, तब डिग्री कितनी होगी? डिग्री अभी भी 2 होगी क्योंकि हमें तो x की मैक्सिमम पावर देखनी है, मिनिमम पावर से मतलब ही नहीं है। और अगर आप x उसमें देखना चाहो तो x यहाँ है अभी भी, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता इक्वल 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो उसको 0 इंटू करके x की पावर 0 लिख लेते हैं, तो ये बार पूरा 0 हो जाएगा। इसकी डिग्री लिखोगे तो डिग्री कितनी हो जाएगा? इसका डिग्री मैक्सिमम पावर x का 2 है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। लेकिन अगर हमें दे दे पावर 3, अगर हमें पावर थोड़ा बढ़ा देना है x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 इक्वल 0, तो मैक्सिमम पावर ऑफ x, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर है 3। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 3 है x की, उसको आप बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक लास्ट होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि x की पावर 0 हो जाए। हम पॉलिनोमियल कैसे चूज कर रहे हैं? पावर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं पावर आपसे बोलूं 0 यानी x की पावर 0 प्लस 7, तो अगर आप इसकी डिग्री लिखना चाहें तो डिग्री का मतलब है पावर ऑफ x। मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ x है 0। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 0 हो इसको आप बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन अगर px की फॉर्म में लिखी हुई है, p बताता है कि इक्वेशन है x की फॉर्म में है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू k होगी। k का मतलब है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी। जैसे आपसे कहा गया px, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे डिनोट करना चाहूं तो मैं लिखूंगा 7। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 कितना हो जाएगा? x की पावर 0 प्लस 7, x की पावर 0 हो जाएगा 1 प्लस 7
तो 8। तो यानी आपको कांस्टेंट वैल्यू ही मिल के आ रही है। तो अगर आपका कोई भी जीरो पॉलिनोमियल है तो इसमें वेरिएबल नहीं होता है, यानी वेरिएबल नहीं होगा, ओनली कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इसे आप जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो आपका हो गया भाई, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, डिग्री 0 होगी तो जीरो पॉलिनोमियल होगी। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं